कृष्ण मसीह में उपस्थित प्यारे विश्वासियों, ईश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज समाचारों में, अखबारों में, टेलीविजन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, मोबाइल, हम सब में सुनते हैं कि बहुतों का जीवन सुबह से शाम तक नहीं पहुंच पाता है और उनका जीवन का गति परमेश्वर ने रोक देता है। आज हम अति धन्य हैं, परमेश्वर हम सबों को अपनी महिमा के लिए, अपने अनुग्रह और दया के हाथों में हम सबों को छुपा के रखा, छाया करके रखा, ढांप के रखा। हम अति धन्य हैं। आज हम इस सुंदर भोर में उसकी महिमा, आराधना, स्तुति, भजन, प्रशंसा हम ऊंचे स्वर में करने पा रहे हैं। एक दूसरे को हम देखने पा रहे हैं। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए सृष्टि किया और इतना ज्ञानवान बनाया कि आज मनुष्य में एक ऐसा अद्भुत गुण है, शक्ति है, और वह यह है कि परखने का। आज मनुष्य परखते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को परख करके हम टिप्पणी करते हैं। एक दूसरे को जिसकी हम परखते हैं, टिप्पणी करते हैं। और जो परखता है, जैसे परखता है वैसे वो उनकी टिप्पणी करते हैं, उनकी बात उठाते हैं। आज के जो उपदेश वचन है उसमें उसी प्रकार की बातें दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जगत का सृष्टि करता है, अपने सृष्टि पर, अपनी बनाई हुई पर जो बैठ करके देख रहा है और परख रहा है, और वह ऐसे जगह में नहीं, एक आराधनालय में, परमेश्वर के भवन में, उस मंदिर में, कि लोग परमेश्वर के लिए आज हमारी जो दान देन की जो कड़ी है उसमें प्रभु प्रीत दान लिखा हुआ है। उस प्रभु से कितना प्रीत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, और प्रभु के लिए वे जो प्रेम करते हैं उस परमेश्वर से, उनके लिए दान डाल रहे हैं। और उस दान को डालते हुए यीशु मसीह गौर से देख रहे हैं। यीशु मसीह गौर से देख रहे हैं कि कौन कैसे दान डाल रहा है, कौन कितना डाल रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह गौर कर रहा है, देख रहा है, और यह देखता है और देखने के बाद में अपने शिष्यों से, चेलों से इस बात की टिप्पणी करता है और कहता है कि धनवानों ने बहुत कुछ डाला, लेकिन उनसे बढ़कर इसने, जो कंगाल विधवा है उसको कहा, इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात सारी जीविका डाल दी है। और यही दान इन सब में बढ़कर गिना गया है। यही बात यीशु मसीह अपने चेलों को प्यारों कह रहा है। और यह देखा जा रहा है कि अपनी जीविका की, अपनी जीवन की सारी जीविका जो उनके पास में था सब कुछ डाल दी। उनका हाथ खाली हो गया, उनका खाता नील हो गया, उनका झोला और बटुआ पूरा खाली हो गया, और निहत्था हो गई। वे सोच भी नहीं रही है कि भविष्य में मेरे लिए कैसी व्यवस्था होगा, मैं क्या खाऊंगी, क्या कैसे चलूंगी, ये भी वो नहीं सोच पाई। और जो है सो उनके पास में जितना था सब कुछ डाल दिया। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज तो यीशु मसीह उस मंदिर के दान डालने वाले के बगल में बैठ के उनको देख रहा है।
मसीह कहीं पर भी वो चुपचाप अदृश्य मेहमान है। वो हमारे इस सप्ताह के बीच के प्रत्येक घर के एक विश्वासी उनको देखता है। आज के वचन के अनुसार वो दान के बारे में बतला रहा है कि कैसे दान डालते हैं, पर बाकी चीजों के लिए भी जो पूरे सप्ताह का समय है उसमें ख्रिस्त विश्वासियों का जीवन कैसा है उसको देखता है। हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये सब यीशु मसीह चुपचाप देखता है और हम नहीं जानते। और हम मनुष्य को परखते हैं पर यीशु मसीह को परखने के लिए कोशिश कम किए हैं जो करना चाहिए। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, जब वह कंगाल विधवा अपना सब कुछ डाल दिया और भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं की कि मैं कैसे आगे पलूंगी बढ़ूंगी। वो कंगाल है, उसका और कोई परिवार है, उसका कोई परवरिश करने वाला है, उसका कोई शुभ चिंतक है, उनका कोई व्यवस्था करने वाला है, ऐसा भी इसमें चर्चा नहीं है। इसी के संदर्भ में पहला राजा और 17 अध्याय 12 से 14 वचन, पहला राजा 17 अध्याय 12 से 14 वचन, थोड़ा सा उसमें हम लोग गौर करेंगे कि वह करीत नाला सूख गया। उस समय एलिया सारपत नगर को परमेश्वर की अगुवाई में गया और परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक विधवा को तेरे लिए ठहरा दिया है जो जाओगे और काम करते हुए वह मिलेगी। वो क्या काम कर रही थी? लकड़ी बीन रही थी। थोड़ा सा उसके घर में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में चम्मच भर तेल, और वो लकड़ी बीन करके वो ले जाएगी और माँ और बेटे दो ही हैं वचन के अनुसार, और वे खाएंगे और परमेश्वर जितना दे उनको जीवित श्वास में रखेगा। उसके बाद उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका ऐसा विश्वास है उनके पास में कुछ भी नहीं है। हम पकाए खाएं और फिर मर जाएं, ये वचन में वर्णन है। और इस बात को एलिया कहता है कि पहले जा और मेरे लिए एक छोटा सा रोटी बना के ले आ, और अपनी जीवन की सारी बातों को उस भक्त के पास वह विधवा रखती है। उस परम प्रधान परमेश्वर जो तेरा परमेश्वर है उसकी बातों, उनकी सुगंध मैं कह रही हूं कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है। एलिया कहता है मेरे कथन के अनुसार तू कर पहले, और एलिया पर वह उनके बात के अनुसार वह करती है और उनके लिए एक रोटी बना के ले आती है पहले, और एलिया उन्हें ग्रहण करता है, खाता है। तत्पश्चात वो जाके देखती है कि उनके घर में सब कुछ भरा हुआ है। आज यही कथन प्यारे विश्वासियों इस कंगाल विधवा के जीवन में, जिसने अपने जीवन की सारी धन को यीशु के लिए दे दिया, वरन अपना जीवन ही दे दिया, करना चाहिए अपना जीवन ही दे दिया, और वो जीवन दे दिया तो उस जीवन को परमेश्वर को बढ़ाना और पालना परमेश्वर का काम है। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों मत्ती 6 अध्याय और वचन 25 और 26 वचन में हम लोग देखते हैं, वचन कहता है अपने प्राण के लिए कुछ भी चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे। आकाश में उड़ने वाले उन पक्षी को देखो, ना वे बोते हैं ना काटते हैं और अपने लिए बटोरते हैं, वो परमेश्वर उन लोगों को खिलाता है। क्या उस गौरैये से बढ़ के तुम्हारा मूल्य नहीं है? अर्थात इस वचन में परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर इस वचन में हमारी चिंता करता है और एक एक लोगों के लिए वो परमेश्वर देने वाला है।
एक एक लोगों के उन आवश्यकताओं को ईश्वर पूरा करने वाला है। वो परमेश्वर जो उनको हम हैंड ओवर करते हैं, हम अपना जीवन को समर्पित करते हैं, हम देते हैं, हम अपना दान देते हैं, प्रभु उनके लिए चिंता करता है और वो सब कुछ पूरा करता है। इसलिए परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो देने वाला परमेश्वर है। हम लोग भजन संहिता 145 और वचन हम 14 से आगे 19 वचन में हम लोग देखते हैं। तो वह देने वाला परमेश्वर है। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, और सबों की आंखें उसकी ओर लगी रहती है, और तू उनको समय पर देता है। बिना समय का वो परमेश्वर किसी को नहीं देता है, समय से ही देता है। और जब समय होता है तो हर एक भूखों का पेट परमेश्वर भरता है। अपना मुट्ठी खोलकर प्रभु देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। केवल इसमें मानव की बात नहीं, जिनके लिए जिस प्रकार की आहार परमेश्वर ने ठहरा दिया है, उन प्रकार की आहार, अर्थात जो मांसाहारी जानवर है उनके लिए उस प्रकार की भोजन की भी परमेश्वर व्यवस्था करता है। मनुष्य जिस प्रकार की भोजन को पसंद करता है, उस प्रकार की भोजन की व्यवस्था परमेश्वर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपनी सब गति में धर्मी है और अपने सब कामों में करुणामय है। और जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के निकट में यहोवा रहता है। और इसमें और एक विशेष गहरी बात को कि यहोवा देने वाला है तो ऐसे ही सिद्धियां नहीं दे देता है, ऐसे ही सिद्धियां नहीं दे देता है। कहता है वो अपनी डरोइयों की इच्छा पूरी करता है। आज प्रभु इसमें बहुत उन बातों को कह रहा है कि वे अपने डरोइयों की इच्छा को वह पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उद्धार करता है। अर्थात आज हम यहोवा से डरें, हम यहोवा का भय माने। वो यहोवा हमारी हर आवश्यकता को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है, पर हम उसका भय माने, उसे हम प्रेम करें, हम उस पर भरोसा करें। जो 10वीं आज्ञा लिखा हुआ है और उस 10वीं आज्ञा का जो मूल अर्थ दिया गया है, उसमें 10 आज्ञा में एक लाइन वर्णन किया गया है। तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय, प्रेम और भरोसा रखे। हम परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन करें और उस परमेश्वर का हम भय, प्रेम और भरोसा रखें, तो वह परमेश्वर हमारी जो इच्छा है, हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो पुकार है, हमारी जो विनतियां हैं, उन्हें सुनकर वह पूरा करेगा। हम भी यहोवा को दें। यहोवा देने वाला है तो हम भी यहोवा को दें। प्रेरित क्रिया 20:35 में कहता है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। आज उस देने वाला परमेश्वर से हमारा यही हैबिट हो गया है कि परमेश्वर देता ही है और हम यहोवा से मांगते ही हैं। लेकिन आज हम यहोवा को दें। जिस रीति से कंगाल विधवा ने अपना संपूर्ण धन यहोवा को दे दिया, आज हम भी यहोवा को दें। और यहोवा को दें इसलिए दें कि वचन कहता है उसके भवन भरा पूरा रहे। मलाकी 3:10 में उसका भवन, यहोवा का भवन भरा पूरा रहे। आज यहोवा का भवन कहने से सारा जायदाद जो आमदनी होता है हम इसी वेदी में रख के नहीं जाते हैं। लेकिन बात यह है प्यारे विश्वासियों
कि जो हमारी मंडली का स्थिति भरा पूरा रहने पाए, हमारी कलीसिया की स्थिति भरा पूरा रहने के लिए पाए, हमारी समाज की स्थिति भरा पूरा रहने के लिए पाए। आज बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं, वे इस बात को जानते हैं कि क्रिश्चियन लोग पवित्र आलय में आते हैं, गिरजा घर में आते हैं, उपासनालय में आते हैं और दान देते हैं, और यह दान एक तो जो गिरजा करता है उनका होता है, और नहीं तो यह दान दूसरों को बांट देते हैं। और तीसरा जो है अपनी समाज के लिए, कलीसिया के लिए जो आवश्यकता की पूर्ति है उन्हें करते हैं। और आज तक मेरे को पूछने वालों में से 3 व्यक्ति हैं, और मैंने कहा ऐसा ही होता है। और जब ऐसा ही होता है, उसमें से एक व्यक्ति अपना जीवन को परिवर्तन किया और आज हमारी कलीसिया के लिए पादरी के रूप में वे खड़े हो रहे हैं। उनका ट्रेनिंग पूर्ण हो चुका है, अब वो पादरी बनने वाले हैं। लेकिन उनसे पहले मैंने कहा, हमारे जो बड़े अधिकारी हैं, जो डायसिस में है, सिनोड में है, उनसे मैंने कहा, जो व्यक्ति यहाँ पर पादरी बनने के लिए फॉर्म लेने के लिए आया है, इस व्यक्ति से अच्छी रीति से आप लोग पूछ लीजिएगा, ये गलत भूमि में है। तो हमारे जो सिनोड के, सेंट्रल डायसिस के लोग कहने लगे, क्या गलत भूमि में? इनका यह विचार है कि ये चर्च आता है और आप क्रिश्चियन है, लेकिन आप क्रिश्चियन होने पर है, और इनका सोच है कि मैं पादरी बनूंगा, प्रचारक बनूंगा, और इसलिए कि यहाँ तो इतना ज्यादा दान, 2-2, 3-3 दान होता है, और सब जाके वेदी में जमा होता है, उसको कौन ले जाता है? एक बुजुर्ग ने उसको कह दिया कि वो तो प्रचार के घर में जाता है, मतलब जो संचालक है उनका होता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं ऐसा अगर एक प्रचारक बनूंगा, एक पुरोहित बनूंगा, तो वो धन मेरा हो जाएगा। उनका सोच एक था, वो नहीं समझने के कारण से। तो उनको बहुत अच्छी रीति से समझाया गया, और समझाने के बाद में अपने मन को पूर्ण रूप से तैयार किया, और आज इन बात को जान गया। इसलिए क्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, कि परमेश्वर का भवन भरा पूरा रहे, कि लोगों की आवश्यकता उसमें पूर्ण होता है। अभी अभी एक पुरोहित की जो पादरी है वो विधवा हो गई है, दुख की बात है, लेकिन कलीसिया उनके लिए व्यवस्था की, और इन्हीं आप हम जो दान देते हैं, विश्वासी दान देते हैं, उसी दान में से उनके लिए सारा व्यवस्था किया गया, ट्रेनिंग कराया गया। आज उनको एक जीवन का आधार मिला। ये परमेश्वर के भवन में भरा पूरा रहने का ये प्रतिफल है। इसलिए क्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम प्रभु को दान दें कि उन जरूरत लोगों को उसकी जो आवश्यकता है वो पूर्ण होने के लिए पाए, और परमेश्वर के सुसमाचार का जो प्रचार है और परमेश्वर की राज का जो वृद्धि है वह भी काम होने के लिए पाए। इसीलिए हम दूसरी बात में कि हृदय की गहराई से हम दान करें। पहला कि हम यहोवा को दें, दूसरी है कि हम हृदय की गहराई से दें। दूसरा कोरिन्थ 8 और उसका वचन 12 में, दूसरा कोरिन्थ 8 और उसका वचन 12 में कहता है, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। वचन स्पष्ट कहना चाह रहा है प्यारे विश्वासियों, हम हृदय की गहराई से दान करें, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है।
चाहे वो छोटा रूप में है या एक बहुत बड़ा रूप में है, चाहे 5 का नोट है, 10 का, चाहे 50 का, 100 का, चाहे 500 200 का नोट, लेकिन हमारी मन की तैयारी होनी चाहिए। आज बहुत लोगों को देखा जाता है, हमारी यहाँ की परिपाटी है कि हम 2 दान देते हैं, सkraमेंट होता है हम 3 दान देते हैं। आज बहुत सारे लोग बड़ी ही तैयारी के साथ आते हैं और वह दान खंड खंड करके लाते हैं और प्रभु को देते हैं तैयारी के साथ। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं प्यारे विश्वासियों कि ढूंढते रहते हैं, उनके पास पैसा तो बहुत है, दान तो बहुत है, देने के लिए बहुत है, भंडार में भरा हुआ है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं। वो ऐसा तैयारी की गिनती में प्रभु उसको नहीं देख रहा, लेकिन हम बड़ी तैयारी के साथ आए और हृदय की गहराई से हम दान करें। वो दान प्रभु कहता है कि ग्रहण भी होता है। मत्ती अध्याय 6 वचन 3, हमारा दान एकदम बिल्कुल गोपनीय होनी चाहिए। हमारा दान बिल्कुल गोपनीय होनी चाहिए। वचन कहता है परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ कहता है बायां हाथ ना जानने पाए। वचन कहता है स्पष्ट कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ देता है वो बायां हाथ ना जानने पाए। ऐसा दान करे, मन में किसी प्रकार की खोट, मन में किसी प्रकार की कुड़कुड़ाहट ना हो। एक बार एक परिवार की बात है, ठंडी का समय था, आग ताप रहे थे और लोग दान उगाही करने के लिए पहुंच गए और वे लोग जितना दान मांगना था वे लोग बता दिए कि हम प्रत्येक परिवार से ये दान इतना उगाही कर रहे हैं। तो जो घर का स्वामी था वो जितना मांग रहे थे उसे बढ़ करके दिया। तो दान उगाही करने वाले धन्यवाद देकर के वे लोग चले गए, धन्यवाद देकर के वे लोग चले गए। तब उसकी जो धर्मपत्नी है वे पूछने लगी कितना दिए। उसकी धर्मपत्नी पूछने लगी कितना दिए? नहीं, कितना दे दिए? नहीं तो इतना ही जो मांगे था इतना कैसे दे दिए? अब वहां पर जो दान दिया हुआ है उसमें चर्चा हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है। जितना मांगा था उतना ही देना था, आप इतना ज्यादा कैसे दे दिए? इसीलिए वचन कह रहा है कि जो तेरा दाहिना हाथ देता है बायां हाथ ना जानने पाए, अर्थात हम जो दान देते हैं उस पर देने के बाद किसी प्रकार के विवाद नहीं होना चाहिए, विचार नहीं होना चाहिए। हम प्रभु को दे दिए, प्रभु को दे दिए। इसलिए आगे नंबर 3 में हम लोग देखते हैं प्यारे विश्वासियों कि दान देना एक बलिदान के समान है। दान देना एक बलिदान के समान है। हम लोग दान देते समय सोचते हैं कि हम कितना देते हैं, लेकिन परमेश्वर सोचता है कितना नहीं देते हैं। हम लोग दान देते समय सोचते हैं कि कितना देते हैं, जबकि परमेश्वर सोचता है हम कितना नहीं देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमने कुछ बचा दिया, बहुत बचा दिया। ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, 1 कुरिन्थ 16 अध्याय वचन 2 कहता है कि सप्ताह के पहले दिन अपनी आमदनी के अनुसार, अपने लियाकत के अनुसार, अपने धन के अनुसार उस परमेश्वर को देना। सप्ताह का पहला दिन तो यीशु मसीह जब जी उठा तो रविवार को ही माना गया है, अर्थात सप्ताह का पहला दिन तो यही है, रविवार ही है। और इसी रविवार में हम आते हैं और प्रभु को हम दान देते हैं और अपने लियाकत, अपनी आमदनी के अनुसार देते हैं। ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासी, आज वो धनवान ने बहुत बढ़कर दान दिया, उनका लियाकत किया था, उनकी आमदनी किया था। कंगाल विधवा ने 2 दमड़ी थी, उनकी लियाकत किया था। लेकिन उसने आत्मा में या परमेश्वर की अगुवाई में या मन की सिधाई से या प्रभु के प्रेम से उसने अपना सब कुछ डाल दिया
आज हमारी लियाकत क्या है, हम अपने अपने परिवार में हम आके और देखें और उसके अनुसार हम यह सोचें कि हम कितना दान देते हैं। प्यारे विश्वासियों, आज हर एक को स्पष्ट कहा गया है, जिसको हम लोग संचित निधि के रूप से जानते हैं, उनमें ठहरा दिया गया है 5%, 5% अपना जो मूल वेतन है उसका 5%, अभी संशोधन करके उनको अपना जो पूरा वेतन का 5%, केवल उस नौकरी करने वालों के लिए नहीं, आज व्यवसाय करने वाले नौकरी से अधिक 2 गुने लाभ कमाते हैं। बहुत से हमारे परिवार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, बहुत से हम खेती किसान में जुड़े हुए हैं, जो अभी के डेट में साल भर खाने से बचाकर 3 गुना हम सोसाइटी में बिक्री करते हैं। आज हम एक मजदूरी करते हैं, हमारा जितना भी आमदनी है कहाँ नहीं जा सकता है, लेकिन पूरा साल भर हमारा जीविका चल रहा है। हम अपने बच्चों को अच्छी रीति से शिक्षा दीक्षा देने में सक्षम हैं। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, हमारा लियाकत क्या है उसके अनुसार हम अपने को देखें और प्रभु के लिए हम दान करें। आज प्रभु के लिए हम दान करें। एक जगह बहुत अच्छा बात है, सुनने में बहुत ही आनंद आएगा, ऐसा बात ना कह देता हूँ थोड़ा सा। ये दान की बात है और हम लोग प्रभु को दान देते हैं, उस दान से परमेश्वर की महिमा होता है। परमेश्वर ने उस परिवार को ऐसा आशीष दिया, बहुत बढ़कर के आशीष दिया। तो घटना यह है प्यारे विश्वासियों, ध्यान से सुनेंगे। 15 लाख की गाड़ी 15 रुपया दान, 15 लाख की गाड़ी 15 रुपया दान, कार्यक्रम के बाद धन्यवाद के साथ हाथ जोड़ के सलाम न। 15 लाख की गाड़ी 15 रुपया दान, कार्यक्रम के बाद धन्यवाद के साथ हाथ जोड़ के सलाम न। ये तो है स्थिति। 15 लाख की गाड़ी कम नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड गाड़ी है। अब पादरी लोग को नेता दिए, संस्कार करने के लिए गए, थाली में दाम चढ़ाए ना 15 रुपया। तो पूछे कि गाड़ी का दाम कितना है, तो 15 लाख। 1 लाख के पीछे 1 रुपया ना। अब कार्यक्रम हो गया, कार्यक्रम तो करना ही है, हो गया, चाय नाश्ता किया गया वहां पर। और आज बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाए हैं पादरी साहब, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ठीक है, धन्यवाद। इत्मीनान से चले गए पादरी साहब, है ना। तो आज प्रभु परमेश्वर कहने का मतलब हम सबों को इतना देता है और प्रभु से हम प्रेम करते हैं, वो प्रभु के लिए हम कितना हम देते हैं। अर्थात जो दान देना एक बलिदान के बराबर है। बलिदान के लिए हम जो तैयार करते हैं उसके प्रति हम किसी रीति से नहीं सोचते हैं, लेकिन इसमें लियाकत के अनुसार का है, हमारा लियाकत बहुत है, फिर भी उसके अनुसार ये बहुत कम है, नहीं के बराबर। इसीलिए परमेश्वर सोचता है वो कितना नहीं देते। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, हमारा दान जो है वो घटती में भी होना चाहिए, केवल बढ़ती में ही नहीं। हमारा दान घटती में भी होना चाहिए। हम जितना देते हैं और जितना देने में सक्षम है हम देते हैं, उसमें हम संतोष ना करें अपने को, लेकिन हम और भी देने के लिए प्रभु से हम अधिक देने का हम यत्न करें, अधिक देने का हम यत्न करें। क्योंकि 2 कोरिन्थ 8 अध्याय और वचन 1 से 3 तक में बतला दिया गया है। 2 कोरिन्थ 8 अध्याय और वचन 1 से 3 में कि जो मकी दुनिया की जो कलीसिया है, वो मकी दुनिया की कलीसिया है, उन लोग इतने गरीब हैं, वचन बतला रहा है कि वे भारी कंगाल में भी उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उन्होंने
अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया करता है। आज प्यारे विश्वासियों, हम सोचते हैं हमारे पास इतना है, हम इतना देंगे, हमारे लिए इतना इस काम के लिए बचना चाहिए, हम ये सोचते हैं और ऐसा करते भी हैं और करना भी है। बजट की आवश्यकता है परिवार को चलाने के लिए, लेकिन वो बजट प्रभु के लिए भी हमारी होनी चाहिए। जो मकी दुनिया के लोग इतना गरीब हैं, वो कंगालपन में भी, वचन कह रहे कंगालपन में भी वो प्रभु के लिए, अर्थात पौलुस जो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो सुसमाचार की प्रचार के लिए वे लोग दान दिए। पर उनके पास नहीं था, वे लोग सोचने लगे उनके लिए घट जाएगा और थोड़ा जमा करो, मन से जमा किए और उनको दिए। ऐसा देने से हम देने वालों के लिए परमेश्वर अपना प्रतिफल प्रदान करता है, प्रतिफल देता है। जो दूसरा कोरिन्थ 9 अध्याय 6 और 7 वचन कि कलीसिया के लिए हम जितना देते हैं, जरूरतमंदों को जितना देते हैं, हम आनंद से देते हैं, हम प्रेम से देते हैं, हम हर्ष से देते हैं, वो उसके प्रति परमेश्वर आशीष देता है। और वचन कहता है उसका दान का जो फल है वो धर्म के रूप में बना रहेगा। अर्थात हमारा दान जो दिया हुआ व्यर्थ नहीं होता है, हमारा धर्म बना रहेगा। हम आनंद से, प्रेम से, हर्ष से जो देते हैं, उसका देने का प्रतिफल वो धर्म के रूप में बना रहेगा। आज प्यारे विश्वासियों, वचन स्पष्ट करना चाहता है हम ऐसा सोचने वालों के लिए। नीति वचन 11 का 24 में जो ऐसे हैं जो आवश्यकता से अधिक देते और छितरा देते हैं, उनका बढ़ती होता है, उनका बढ़ती होता है आत्मिक जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके सामाजिक जीवन में, उनके बौद्धिक जीवन में परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। पर जो यथार्थ से कम देते हैं उनका घटती ही होता है। जो नहीं देने के बहाना लेकर लोगों के सामने हाय हाय करते हैं, वचन बतला रहा है उनका घटती ही होता है। इसीलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज जब हम दान देते हैं तो प्रभु के लिए देते हैं, जरूरतमंद लोगों के लिए देते हैं, जो आवश्यकता जिनको पड़ता है उनके लिए काम में आता है। उसी का नीति वचन 11 का 25 में बतलाता है, जो जिनका खेत को सींचता है उनका खेती भी सींचा जाता है। हम नहीं जानते हैं, अगर हम भलाई करते हैं तो हमारे लिए भी प्रभु अद्भुत रीति से वो भलाई करता है, अद्भुत रीति से वो प्रभु भलाई करता है। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, हम सब लोग जो दान करते हैं तो हम जरूरतमंद लोगों को देते हैं और जरूरत काम के लिए हम देते हैं। कलीसिया के सभी दान देने को हम बड़ी विश्वासता के साथ हम देते हैं। अगर नहीं देते हैं, अगर हम अपने को खींच लेते हैं, तो आज सोचने की आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि भले कमी बेसी हो सकता है दान में, जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा ही देंगे, जिनके पास कम है वो कम ही देंगे, उसमें थोड़ा कमी बेसी हो सकता है, लेकिन हम दें, क्योंकि देने वाले के भंडार में प्रभु कहता है नया रसगुन उमड़ता रहेगा, नया रसगुन उमड़ता रहेगा। इसलिए पहला पाठ वचन में परमेश्वर की दया और अनुग्रह को देखें कि हम संसार के थे और हम वे मरणहार थे, लेकिन प्रभु उस मरणहार से हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ाया और कह रहा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा यह जीवन ऊंचा उठा है। प्यारे विश्वासियों, उस जीवन को हम पाकर हम परमेश्वर के लिए हम दें। भजन संहिता 113 वचन 7, वह कंगालों को मीठी पर से और दरिद्र को भूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। अर्थात हम संसार के थे, नाश होने वाले थे, उनको उठाकर वे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान किया है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करें और प्रभु के लिए हम दान दें।
आज के जो दूसरा पाठ वचन में है कि वो परमेश्वर अनाथ, कंगाल और शक्तिहीन उन लोगों का अच्छा न्याय करने वाला परमेश्वर है। उसमें कहता है वो ईश्वरों पर न्याय करता है, शासन करता है। हमारा जो परमेश्वर है वो ईश्वरों पर न्याय करता है। अर्थात किस ईश्वर का बात कर रहा है? जो संसारिक देवी देवता है, उनके ऊपर में शासन करता है और उनसे हमें छुड़ाता है। इसलिए आज हम प्यारे विश्वासियों, इस नई सेशन में हम नया पंच चुने गए हैं। हम बड़ी ही दीनताई के साथ, बड़ी ही नम्रता के साथ हम लोगों के सामने पंच होकर पेश आए और लोगों को हम आगे बढ़ाएं। वचन कहता है उस पर अन्याय ना करो, उसका न्याय धर्म से करो। परमेश्वर उन अनाथ, विधवा, कंगाल, उन सबों का न्याय धर्म से करता है। इसलिए कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, आइए उस न्यायी परमेश्वर का हम भय माने, उस न्यायी परमेश्वर पर हम भरोसा करें, उस न्यायी परमेश्वर पर हम विश्वास करें और उसी न्यायी परमेश्वर के लिए हम दें और उसके काम और उसके राज का हम भर्ती करें। आज यीशु मसीह जो परमेश्वर जो यीशु मसीह को दिया है, वो यीशु मसीह सबसे बड़ा परमेश्वर का बलिदान है। जो क्रूस का बलिदान हुआ वो सबसे बड़ा बलिदान है। और आज वो बलिदान होने से हमारा जीवन बचाया गया और बलिदान होने से पहले हमारे लिए एक नई छाप लगा दिया है और अपना देह और लहू को रोटी और दाखरस में परिणत कर दिया है। इसलिए आइए बड़ी ही विश्वासता के साथ, बड़ी ही नम्रता और कोमलता के साथ मन हृदय को दीन बनाए, नम्र बनाए और प्रभु के निकट हम लोग आए। आज एक पवित्र बपतिस्मा भी है। वो पवित्र बपतिस्मा के विषय में प्रभु कहता है, वो संसार से सचमुच वो पहला और दूसरा पाठ वचन में वो संसार से हमें ऊंचा उठाए, संसार में से हमें निकाला, उस कूड़े कचड़े से निकाला, मिट्टी के घूरे में से निकाला और हमें ज्योति बनाया। आज जो बेटा या बेटी है उन्हें प्रभु इस पवित्र बपतिस्मा, एक नया स्नान है, पवित्र नहान है। एक राज से दूसरे राज और स्वर्गीय राज के लिए, अनंत राज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन होता है और उस राज का अधिकारी ठहराता है। उन्हें नया नाम देता है। जो उपदेशक में कहता है, जो सब नामों और सब इत्रों से उत्तम है वह नाम, जो नाम ख्रीष्ट नाम है। वो नाम इस पृथ्वी से एक पुल के समान काम करने वाला है और वह परमेश्वर के राज में मिलाता है। आज वह नाम हमें मृत्यु से, संसार से, शैतान से और सारी गुलामी से मुक्त करता है और अनंत जीवन के लिए आगे बढ़ाता है। आज उस संतान को परमेश्वर अपना नया नाम दे करके, अपने पवित्र लहू से उन्हें धो करके, अपने शरीर से निकला हुआ पानी से स्नान करा करके उन्हें दाख की बारी में एक सुंदर पौधा के रूप में प्रभु उन्हें रखेगा और वे परमेश्वर के राज के लिए होंगे। आइए ये बातें जो सुनने में ऐसा लगता है छोटा, पर हम मनन करें, जीवन में अमल करें और बड़ी आशीषों का भागी बने। परमेश्वर इस वचन की आशीष हमें बहुत अच्छे से प्रदान करें।